प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन बेहद खास है। आज हम फादर्स डे मना रहे हैं। ये एक ऐसा दिन है जब हम अपने पिता का सम्मान करते हैं। पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। उनकी सीख, उनका त्याग और उनका निस्वार्थ प्रेम हमें हर कदम पर मजबूत बनाता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। पिता का प्रेम और सहारा हमारे जीवन को आकार देता है। तो आज जब हम फादर्स डे के मौके पर अपने सांसारिक पिता को याद कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, तो इस खास मौके पर हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को कैसे भूल सकते हैं, जो समस्त ब्रह्मांड का पिता है और फिर भी हमारा सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला और देखभाल करने वाला पिता है। मगर पुराने नियम के अनुसार, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, परमेश्वर को एक महाशक्तिशाली, न्यायप्रिय न्यायाधीश और एक महान राजा या एक पवित्र और भयंकर परमेश्वर के रूप में देखा जाता था, जो अपनी आज्ञा के ना माने जाने पर क्रोध करता था। इसलिए लोग परमेश्वर से डरते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे और परमेश्वर के सामने आने से पहले खुद को शुद्ध करते थे। बेशक परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रेम और दया भी दिखाई, लेकिन फिर भी कुछ हद तक परमेश्वर से दूरी का एहसास हमेशा बना रहा। मगर यीशु मसीह ने आकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में प्रस्तुत किया, और जब यीशु मसीह ने खुद आकर परमेश्वर पिता के इस अद्भुत प्रेम को इस दुनिया पर जाहिर किया, तो इसने परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। यीशु मसीह ने बार बार अपने चेलों को और वहां मौजूद लोगों को सिखाया कि परमेश्वर केवल एक महान शक्ति नहीं है, बल्कि वो एक प्रेम करने वाले और चिंता करने वाले पिता हैं। यूहन्ना 14:9 में लिखा है, यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि पिता परमेश्वर का रूप कैसा है, उसका दिल कैसा है। उसने परमेश्वर को एक ऐसे पिता के रूप में पेश किया जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, उनकी प्रार्थनाएं सुनता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है और उन्हें क्षमा करता है, चाहे वो फिर कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करें। परमेश्वर पिता हमेशा अपने बच्चों की परवाह करते हैं। मत्ती 6:9 में यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और उन्हें बताया कि वे परमेश्वर को हमारे स्वर्गीय पिता कहकर पुकारें। उस समय में ये कोई आसान बात नहीं थी। यहूदियों के लिए परमेश्वर को पिता कहना सोच से परे था, लेकिन यीशु ने हमें यह अधिकार दिया कि हम परमेश्वर के साथ एक निकट और व्यक्तिगत रिश्ता बना सकें और उन्हें हमारे पिता कहकर बुला सकें। यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से भी परमेश्वर को पिता के रूप में प्रकट किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। इस दृष्टांत में पिता अपने भटकते हुए बेटे की वापसी को इंतजार कर रहा था, और जब बेटा लौटता है तो पिता उसे डांटने या सजा देने के बजाय दौड़कर उसे गले लगाता है और उसे चूमता है और उसके लिए एक बड़ा जश्न मनाता है। यह दृष्टांत परमेश्वर के असीम प्रेम, उसके क्षमा करने की प्रवृत्ति और हमें वापस अपने साथ मेल मिलाप करने की गहरी इच्छा को दर्शाता है। तो इस तरह से यीशु मसीह ने हमेशा अपने जीवन, अपनी शिक्षाओं और चमत्कारों के माध्यम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के रूप में जाहिर किया, जिससे कि हमारा संबंध पिता परमेश्वर के साथ और मजबूत बन सके। अब हमें परमेश्वर के सामने डर या झिझक के साथ नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास के साथ आ सकते हैं। रोमियो 8:15 कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ले पालक का मतलब होता है लेकर पाले हुए। परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह का दाम चुकाकर हमें मोल लिया है। इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर पिता ने हमें छोड़ा नहीं, बल्कि वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी बहुत परवाह भी करते हैं। इसलिए उसने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब हमारा परमेश्वर के साथ एक डायरेक्ट रिश्ता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रखते हैं, उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। आइए आगे की वीडियो में हम अपने स्वर्गीय पिता को और जानने के लिए उसके कुछ अद्भुत गुणों के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हमारे स्वर्गीय पिता में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं फिर भी एक जो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है उसके बारे में बताऊंगी, उसका असीम प्रेम और हमारे लिए दया।
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम असीम और बेशर्त है। ये वो प्रेम है जिसने हमें बनाया और हर दिन बनाए रखता है और हम पर दया करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूं तो सांसारिक पिता भी अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रेम उससे कई ज्यादा गहरा है कि उसने हमें पापों से और नाश होने से बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। दूसरी हमारे पिता परमेश्वर की खासियत है कि वो हमेशा हमारी परवाह करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारी सभी जरूरतों को जानते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। वे हमारी देखभाल करते हैं। मत्ती 6:26 में लिखा है, वहां यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? इसी तरह से पहला पत्रस 5:17 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे स्वर्गीय पिता को हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान है और वो हमेशा हमें सबसे अच्छा देना चाहते हैं। वो हमें खाने पीने कपड़ों से लेकर आत्मिक पोषण तक सब कुछ देते हैं और हमेशा हमारी परवाह करते हैं। तीसरा, हमारा पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं और वो हमारी शरण स्थान भी है। हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए एक सुरक्षित गढ़ है और एक ऐसी पनाहगाह है जहां हम हर खतरे से और शैतान की चालों से सुरक्षित रह सकते हैं। भजन संहिता 27:1 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भयभीत हूं? इसी तरह से यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो हमारे जीवन में चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए, हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता की पनाह में हम सुरक्षित हैं। वो हमें हर बुराई से, हर परेशानी से, हर परीक्षा से बचा लेंगे। चौथा, हमारे पिता परमेश्वर की जो खूबी है वो ये कि वो प्रेम पूर्ण हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें अपनी शिक्षा के द्वारा सिखाते हैं। जिस तरह से एक अच्छा पिता हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें शिक्षा भी देता है ताकि वो अनुशासित रहें, उसी तरह से हमारा पिता परमेश्वर भी ऐसा ही करता है। उनका अनुशासन प्रेम से आता है, ना कि क्रोध से। नीति वचन 3 उसके 11-12 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वे तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डराता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। तो इस तरह से इस वचन के द्वारा हमने देखा कि हमारे परमेश्वर पिता हमें शिक्षा देकर एक बेहतर इंसान बनाते हैं, जैसा कि एक पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है। उसी तरह से एक और खूबी है हमारे पिता परमेश्वर की कि वो हमें तुरंत क्षमा कर देते हैं और हमसे मेल मिलाप करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से ये एक हमारे पिता परमेश्वर की बहुत बड़ी खूबी है कि वो हमेशा हमें क्षमा करने और हमसे मेल मिलाप करने के लिए तैयार रहते हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसी तरह से एक छठी खूबी जो हमारे पिता परमेश्वर की है कि वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला पिता है। जिस तरह से हमारे सांसारिक पिता हमेशा हमारे साथ रहकर हमें संभालते हैं, वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इब्रानियों 13:5 में लिखा है, जहाँ परमेश्वर पिता हमसे वादा करते हैं कि वहाँ लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसी तरह से यशायाह 49:15 में लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। भजन संहिता 27:10 में दाऊद कहता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। तो आज इस वीडियो के द्वारा हमने ये जाना
कि हम एक ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बच्चे हैं जो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमारी देखभाल करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। तो जब हमें स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है तो हमारा भी अधिकार है, हक है कि हम भी उसको उतना ही प्रेम करें जितना प्रेम उसने हमसे रखा। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की।